हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के मैजिकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा, है ना। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको सिखाने भी नहीं आया हूँ कि अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, ये सब आप सीख चुके है ना। इतने दिनों में, इतने महीनों में आप सबने सारी बातें सीख ली। आज मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने के लिए आया हूँ, जो कि कल आप लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि मैंने हर बार एग्जाम में देखा है, बच्चे छोटी छोटी चीजों को लेके थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका पेपर जो क्वालिफाई होने वाला होता है, वो किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या किसी वजह से बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो बात ये है, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले आप सबको ध्यान ये रखना है बच्चा कि अपने सेंटर्स पे समय से पहुंचिए। ये मैंने स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी खराबी देखी। सेंटर पे समय से नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि क्लास में समय से नहीं आ पाते। 8 बजे की क्लास होगी तो 8:10 पे आएंगे, 8:15 पे आएंगे, 8:30 बजे आएंगे। तो बेटा ये मत सोच लेना कि क्लास में पनिशमेंट देने के बाद क्लास मिल जाती है। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर 10 बजे की टाइमिंग है आपकी, तो 10 बजे के बाद अगर आप पहुंचेंगे ना 10:05 पे भी, तो फिर आप वहां पर एंट्री कर नहीं पाएंगे। फिर आप गेट पे चाहे जितना चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, चाहे जितना लोट लकार कर लीजिए, इससे कोई भी फर्क वहां पड़ने वाला नहीं है। समझे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सभी को अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, समय से पहुंचना है। 10 बजे का पेपर है, आप आधे घंटे पहले सेंटर पे अपने वहां पर पहुंच जाइए। जैसे ही रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, फटाफट एंट्री कर लीजिए, टाइम का वेट ना करिए। ये सबसे पहला पॉइंट। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप अपने सेंटर में जाते हैं, अपने क्लासरूम में जाते हैं, जैसे आपको ओएमआर शीट मिलती है, तो सबसे पहले अपनी ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से फिल करिए। क्योंकि हर बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो पढ़ाई लिखाई करके पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुका है, वो पूरी तरीके से वर्सेटाइल हो गया है, पेपर क्वालिफाई वो कर सकता है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि बच्चे ने पेपर तो बहुत अच्छा किया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए, लेकिन रिजल्ट आता है तो उसका रोल नंबर उसके अंदर ब्लिंक नहीं करता। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये भी होता है कि बच्चा ओएमआर शीट गलत भर देता है। कभी ओएमआर शीट में जो बुकलेट की सीरीज होती है वो गलत भर देता है, कभी वो उसमें कॉलम में डिटेल जो होती है वो गलत भर देता है, कभी एग्जामिनेशन पॉइंट गलत भर देता है, कभी सेंटर गलत भर देता है। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपने ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से फिल कर दीजिएगा। ठीक है। जहां पर बुकलेट सीरीज मिले तो बुकलेट सीरीज को देख के भरिएगा, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है, उस सेंटर कोड को उस एडमिट कार्ड से देख के प्रॉपरली वहां पर फिल करिए। ठीक। अपनी तरफ से चीजों को करने की कोशिश ना करिए कि आप हवा में वहां पे काम करेंगे जाके। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जब आप जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड पे सारा डिटेल मेंशन है कि वहां क्या क्या लेकर आपको जाना है। ठीक है। वहां पर क्या लेकर जाना है? सबसे पहली बात यह है कि वहां पे आपको अपना ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है। क्या लेके जाना है बेटा? सबसे पहली बात यह है कि वहां पर आपको अपना ई एडमिट कार्ड का मतलब क्या हो गया? जो आपका एडमिट कार्ड आप फोटोकॉपी इसकी निकलवा लीजिएगा ओरिजिनल, और ई एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो उसमें आइडेंटिटी प्रूफ आपने मेंशन करी हुई है, उस आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर जाना है। इसको लिए बिना सेंटर पे ना जाइएगा। विशेष रूप से ध्यान रखिए, आधार कार्ड का आपने नंबर वहां पे फिल किया है, आधार कार्ड आप लेकर जाइएगा। हाँ, आधार कार्ड आप वहां पे ओरिजिनल लेकर जाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल लेके जाइए। एक फोटोकॉपी साथ में आप इसको रख लीजिएगा। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी कहते हैं ना कि जब मैदान जंग में उतरे तो सारे आपके पास अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक पॉइंट की वजह से आपको दौड़ा भागी करनी पड़े। आज जो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी और बहुत मोटी बातें हैं।
इसी से जो है आप आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक, ई एडमिट कार्ड जाएगा साथ में अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड आपका आधार कार्ड लेके जाइए, साथ में जो आधार कार्ड आपने अपना नंबर वहां पर मेंशन किया होगा वो आधार कार्ड लेके जाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल उसका जो है प्रोसेस लेके जाइएगा, क्योंकि वहां ओरिजिनल चेक किया जाता है। फोटोकॉपी साथ में रख लीजिएगा, सबऑर्डिनेट रहेगा, अगर जरूरत पड़ जाती है दिखा दीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अपना एडमिट कार्ड में जो कुछ करेक्शन होते हैं उसके इसमें सॉरी इसके आधार कार्ड में कुछ करेक्शन होते हैं, कभी फोटो गलत प्रिंट होती है, कभी कुछ प्रिंट होता है। तो अगर आपने उसको अपडेट करने के लिए कोई आपने प्रोसेस करा हुआ है तो उसकी एक आपको रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, उस रिसिप्ट को साथ में लेके जाइए, ताकि आप उसके साथ में आप उस रिसिप्ट को भी वहां पर दिखा सके और आप अपना पेपर वहां पे दे सके। अदरवाइज विसंगति की वजह से आपको जो है सेंटर के अंदर जो अलाउड नहीं किया जाए। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात इसके बाद आती है, जब आप एंट्री कर जाएंगे, एंट्री करने के समय आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्यन स्पेशली है तुम्हारे लिए बेटा, वो जो घड़ी आप पहनते हो ना इलेक्ट्रॉनिक वाली स्टाइल वाली, वो सब पहन के वहां पर नहीं जाना है। समझ में आ गया, उन सबका वहां पे कोई नीड नहीं है। ठीक, सिंपल तरीके से जाइए, सिंपल फॉर्मेशन में वहां पे। क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप जाएंगे तो ये तो आप लेकर जाएंगे दो चीजें, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लेकर जानी है, वो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। जेल पेन नहीं जाएगा। ठीक है, काले रंग का बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, जिससे कि आपको ओएमआर शीट के जितने भी ब्लॉक होते हैं सारे के सारे फिल करने, स्पेशली ऑप्शन ऑल्सो। ब्लू से फिल नहीं होगा, अहद ये तुम्हारे लिए स्पेशली है बेटा, तुम पिछली बार गड़बड़ कर चुके हो। अब आगे इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, ब्लैक पेन से पूरा का पूरा ओएमआर शीट आपकी वहां पर फिल करी जाएगी। क्लियर, सारी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात है पेपर कैसे करेंगे। जब आप पेपर स्टार्ट करोगे ना बेटा, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करने, मैक्सिमम क्वेश्चन, कोई लिमिट बना के नहीं करना है कि मैं 30 करूंगा, 35 करूंगा, 40 करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। पेपर नंबर 1 मैथमेटिक्स, 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक। सबसे पहले ओएमआर शीट फिल करके अलग रखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 120 तक का पूरा पेपर सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, पूरा का पेपर एक नंबर से लेकर 120 क्वेश्चन तक तुम्हारे पास 2.5 घंटे है। ठीक, और उसमें से जो है पेपर में ही सॉल्व करिए, इधर उधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसके बाद सॉल्व करने के बाद में जब 120 पूरे अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद आप उठाइए ओएमआर शीट, फटाफट करके सारा बबल फिल कर दीजिए और काउंट कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपके फिनिश। ठीक है, मतलब भर के क्वेश्चन आपके हो गए हो तो आगे क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ रहा है कोई सॉल्व करिए, उसको टिक करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन गलत क्वेश्चन से बचना है। गलत क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आपने क्लासरूम में अपने जो सॉल्व किया था, 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ गया था, लेकिन पेपर में वैसा ही क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा, तो उसको ईगो पे नहीं लेना भैया। देखो सीधी सी बात, ईगो पे लोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो फटाक से और तुरंत आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन खराब करने की बजाय 10 क्वेश्चन सही कर लोगे, सेलेक्ट हो जाओगे खट से यार। ठीक है, जैसे इस सेशन में ढेर सारे बच्चों ने जो है अपने आप को क्वालिफाई करके दिखाया, रिकमेंड करके दिखाया, अगली बार आप सबकी बारी है। समझ में आ गया। तीसरी बात है कि इन्विजिलेटर वगैरह अगर किसी चीज का डिस्टर्बेंस करते हैं तो उन चीजों को लेके आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप उन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई भी डिस्टर्ब करता है आप उसके लिए आपके पास अधिकार है, आप उन चीजों को उनसे कह सकते हो, महिमाएं तुम्हारे लिए था बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये सब चीजें मैं आगे नहीं सुनूंगा। और आर्यन यही बात तुम्हारे लिए भी है, चीजों को ध्यान रखो, प्रॉपरली पेपर को करो बढ़िया अच्छे से, सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, गलत क्वेश्चन को अवॉइड करो, गलत क्वेश्चन पे प्रोसेस ना जाओ। 50-50 जिसका ऑप्शन आ रहा हो उस पर भी बहुत ज्यादा गौर नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो उस क्वेश्चन को सही करेगा और गलत क्वेश्चन को जो है छोड़ेगा, उनसे दूर रहेगा, उनके पास जो है टच नहीं करने वाला जाके वो। समझ में आ गई सारी बातें, क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ऑल क्लियर, ओके, एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे। आप सबके लिए जो है जो कि यहाँ पर मैंने क्रिएटिव भी बना रखा है, विजयी भवा एंड ऑल द बेस्ट इंडियन सीडीएस एस्पिरेंट्स। आप सभी बच्चों को जो है पेपर बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है। कल शाम को जो है 6 बजे के बाद से आपका पेपर डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएगा, आपके आंसर की वगैरह भी आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए जैसे पेपर हो जाता है उसके बाद से आगे आप अपनी चीजों को जो है प्रॉपर वेरीफाई करा सकते हो बेटा। समझ में आ गया, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर बाबा शिव करेंगे सब पेपर आप लोग का अच्छा होगा। जाओ चीट दो फाड़ दो, बढ़िया पेपर करके हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।